Good morning, students. Today we discuss eigenvalues of a real symmetric matrix. देखो क्या कह रहा है वो. The power method given above determines only the largest eigenvalue of a real symmetric matrix. We have now discussed the methods for obtaining all the eigenvalues of a real symmetric matrix in which eigenvalues are given by diagonal elements when the given matrix is reduced to diagonal matrix. अब देखो जो हमने पावर मेथड यूज किया इन जनरल पावर मेथड तो सिर्फ हम किस लिए फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं, क्या फाइंड आउट करने के लिए, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू. लेकिन अगर हमें सारी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तब वो मेथड स्टेबल नहीं है. स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेथड तो हमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ही देता है ना, फिर उसके बाद हम मैट्रिक्स बी बनाते हैं और फिर वहां से निकालते हैं. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे. उसके लिए आएगा आगे जैकोबीज और गिवंस मेथड. तो जैकोबीज और गिवन मेथड्स जो हमारे काम करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए काम करेंगे. और इसमें हम पहले क्या फॉर्म करेंगे इसके लिए, ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स इन प्लेन पी क्यू. अब देखो ये ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स क्या है. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो आपको पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डैश हो जाए. मीन्स इनवर्स जो है वो ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में. मीन्स कहने का मतलब जो आप रिजल्ट बोलते हो कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, but in case of orthogonal matrix a dash is equal to a dash a is equal to identity, means a dash is equal to a inverse in orthogonal matrix. लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं orthogonal rotation matrix की. देखो क्या है ये मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स B of order n cross n is said to be an orthogonal rotation matrix in plane PQ plane में बोलेंगे हम उसको if क्या कंडीशन aii is equal to 1, aij is equal to 0 for all ij except APP, AQQ, APQ, AQP, which are as follows कि APP की वैल्यू cos थीटा और AQQ की भी वैल्यू भी cos थीटा, APQ आपका माइनस साइन थीटा और AQP आपका साइन थीटा. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन प्लेन 1 3 ऑफ ऑर्डर 3 × 3 इज. अब जो इसने फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग देखो क्या बनती है. 1 3 प्लेन के अंदर जो पी क्यू है, यहाँ पी की वैल्यू 1 है और क्यू की वैल्यू आपकी 3 है. तो इसमें क्या कह रहा है वो ए पी पी मीन्स A11 और AQQ मीन्स A33. A11 और A33 वैल्यू क्या है कोस थीटा. ये देखो A11 कोस थीटा और A33 कोस थीटा. APQ मीन्स क्या बना आपका ये A13 की वैल्यू माइनस साइन थीटा और A31 AQP मीन्स A31 की वैल्यू क्या है आपकी साइन थीटा. ठीक है, अब और क्या कह रहे हैं वो, aij is equal to 0 for all I and j except these values. अब aij बाकी वैल्यूज तो हमने रख दी और जो aij है जहां i और j डिफरेंट है वो वैल्यूज क्या है आपकी 0 और aii क्या है आपका 1. aii मींस यहाँ हमने a11 की वैल्यू बता दी cos थीटा, a33 बता दिया, क्या बचा a22 की वैल्यू क्या आएगी 1. ये गलत लिखा हुआ है इसने यहाँ, ये जो सेंटर में 0 लिखा हुआ है ये वैल्यू 0 नहीं आएगी, ये वैल्यू आएगी यहाँ 1. ये 0 नहीं है, means a22 is not equal to 0, a22 is equal to 1 here. ठीक है, अब याद रहेगा आपको ये क्या है. अगर आपने 1 3 प्लेन में करना है तो 1 और 3 प्लेन में 1 मीन्स जो आपकी फर्स्ट और थर्ड जो है उनमें एंट्रीज आप ऐसे याद रख सकते हो, कोस थीटा उसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा और उसका डेरिवेटिव कोस थीटा. 1 और 3 में 2 वाले से आपने कोई लेना देना नहीं है, बाकी सारी एंट्रीज आपकी 0 और a22 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1. चलो से फॉर इन एग्जांपल 4 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स में अगर हम 1 4 प्लेन में देखते हैं तो 1 4 प्लेन में हमारा क्या बनेगा, A11 और A44. 1 1 और 4 4 तो हमारे क्या आ गए कोस थीटा, 1 4 हमारा माइनस साइन थीटा और 4 1 क्या है आपका साइन थीटा. बाकी सारी एंट्रीज 0 और जो आपकी डायगोनल एलिमेंट्स जो आपके बचे कौन कौन से बचे, A22 और A33 उनकी वैल्यूज क्या आएगी 1. इसमें ठीक लिखा हुआ है, इसमें बाय मिस्टेक है 0 प्रिंट है, यहाँ 1 आएगा आपका. समझ में आ गया, ये आपकी रोटेशनल मैट्रिक्स है. अब किस प्लेन में है ये क्लियर है आपको, ये 1 3 प्लेन में है, ये आपकी 1 4 प्लेन में है. अब जो जैकोबी मेथड हम यूज करेंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए यूज करेंगे. दिस मेथड इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, ये मेथड से नहीं, मैं आपको क्वेश्चन से उससे ही बताती हूँ, क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन करती हूँ मेथड क्या है. यूजिंग जैकोबी मेथड फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज एंड ऑल आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स. आपको इसमें क्या करना है, सारी आइगन वैल्यूज और सारे आइगन वेक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है जैकोबी मेथड यूज करके.
देखो, अब जो जैकोबीज मेथड है वो आपका एप्लीकेबल किसके लिए, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। पहले तो ये चेक करो कि मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस रोज और कॉलम्स आपके सेम होते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल, सेकंड रो सेकंड कॉलम के, और थर्ड रो थर्ड कॉलम के, है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद इसमें आपने क्या करना है, जो लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट है गिवन मैट्रिक्स का वो आपने देखना है क्या है। यहाँ हमारा लार्जेस्ट डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ो, मींस 1 3 1 को छोड़ के जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बचे वो या तो √2 है या 2 है। तो लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारा, 2 है। अब 2 कौन सा है, या तो A13 की वैल्यू 2 है और A31 की वैल्यू 2 है। यहाँ A13 और 31 यूज हो रहा है ना, 1 3 मींस 2 की बात नहीं हो रही है, मींस सेकंड रो या सेकंड कॉलम की बात नहीं है, बात यहाँ 1 3 और 3 1। तो यहाँ हम 1 1 की वैल्यू और 3 3 की वैल्यू भी देख लेते हैं क्या है। A11 हमारा 1 है और A33 भी हमारा क्या है, 1 है। उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाना है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स A13 डिवाइडेड बाय A11 माइनस A13। अब जो ये फॉर्मूला आएगा वो डिपेंड करेगा इस नॉन डायगोनल एलिमेंट, जो आपका लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो किसकी वैल्यू है। से फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू आपकी A23 की वैल्यू होती, ये लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो आपकी किसकी होती, A23 होता। से A23 का मतलब मीन्स जो ये √2 है, उस √2 की जगह यहाँ पे आपका 2 होता, A23। तो वहां हम A23 मीन्स यहाँ हम A22 देखते, वैल्यू क्या है A33 देखते। फॉर्मूला बनता 2 टाइम्स A23 डिवाइडेड बाय A22 माइनस A33। मैं आपको ऊपर फॉर्मूला दिखाती हूँ क्या है। A2 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 AIJ डिवाइडेड बाय AII माइनस AJJ। और यहाँ I और J क्या है, ये AIJ क्या है, AIJ वो आपका लार्जेस्ट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो है आपका AIJ। ये फॉर्मूला ये याद रखो आप, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 AIJ अपॉन AII माइनस AJJ, वेयर AIJ इज लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक लगे ये फॉर्मूला। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास इन्फिनिटी। अब tan थीटा इन्फिनिटी किस एंगल पे होता है, π/2 पे होता है। तो मींस थीटा आपके पास क्या आ गया, π/4। इतना क्लियर है। अब हमने क्या करना है इसमें जैकोबीज मेथड में, अब हमने जो ये हमारा लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट था इसको हमने जीरो में रिड्यूस करना है इस को। तो भी लिख रहे हैं टू एनहिलेट A13 को एनहिलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, A13 या A31 तो सेम है क्योंकि यहाँ आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। अब वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपने किस प्लेन में लेनी है, जिस प्लेन में मींस जो आपका या आपका लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट था। लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट 1 3 में है, A13 है। तो आपने जो बात करनी है, जो आपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेनी है वो 1 3 प्लेन में लेनी है। अगर आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट जो लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट A23 होता तो आप 2 3 प्लेन में बात करते। मींस जो ये AIJ है उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ आपने प्लेन लेना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, ये यहाँ जो अगर लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर आपका IJ है तो जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे वो हम IJ प्लेन में कंसीडर करेंगे। यहाँ से आपको क्लियर नहीं होगा इसलिए मैं साथ में आपको एग्जांपल से ही बता रही हूँ। क्लियर है ये। यहाँ A13 आपका लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट है A13, तो हमने 1 3 प्लेन में लिया। अगर 2 3 होता तो हम 2 3 प्लेन में लेते अपनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। क्या, अगर ये 1 3 प्लेन में है तो 1 1 3 3 क्या बनेंगे, कोस थीटा। 1 3 बनेगा माइनस साइन थीटा और 3 1 बनेगा आपका कोस थीटा। बाकी सारी एंट्री 0 और जो ये आपका एक डायगोनल एलिमेंट बच गया उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब कोस थीटा, थीटा कितना है π/4, तो कोस π/4 1/√2। साइन थीटा साइन π/4 भी आपका 1/√2, वैल्यू हमने ये पुट कर दी। ठीक, निकल गई हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मींस अब हमें क्या निकालना है इसमें, D1 निकालना है। D1 जो है, D1 क्या है इसमें, आप B1 इनवर्स AB1, ये फॉर्मूला है मतलब D1 निकालने का, ये ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ यूज करना है, B1 इनवर्स AB1। और क्योंकि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो B1 इनवर्स जो है उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा, मींस B1 डैश AB1। ये B1 मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज निकालना आता है, फिर A मैट्रिक्स और फिर ये B1। मल्टीप्लीकेशन आपको आती है रो बाय कॉलम, मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, D1 आ गया। इन D1 लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट इज A12। यहाँ देखो हमने उसको एनिहिलेट कर दिया ना A13 को, A13 तो A31 भी हो गया, तो ये एलिमेंट क्या बन चुका है, 0 बन चुका है। अब इसी प्रोसेस को हमने रिपीट करना है। अब हमने देखना है अब हमारा लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है। अब लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या बचा, 2 है। अब हमने क्या करना है, इस 2 को मींस A12 की वैल्यू है ना ये 2,
या A21 कुछ भी कह सकते हो आप। तो अब हमने इस A12 को एनिहिलेट करना है, मीन्स 0 बनाना है इसको हमने। अब A12 है यहाँ, तो हम वैल्यू 11 और 22 पे भी देख लें क्या वैल्यू है। A11 3 है और A22 3 है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला था 2aij डिवाइडेड बाय aii माइनस ajj, वो फॉर्मूला लगाया, वैल्यू फिर इन्फिनिटी आई, तो मीन्स थीटा फिर से क्या आ गया, π/4। अब जो आपने रोटेशनल मैट्रिक्स कंसिडर करनी है वो किस प्लेन में कंसिडर करोगे, 1-2 प्लेन में, क्योंकि ये aij 1-2 है आपका यहाँ 1-2 प्लेन में, तो मीन्स 1-1 A11 और A11 और A22 की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, कोस थीटा, क्योंकि हमने 1-2 प्लेन में काम करना है। A11 A22 की वैल्यू कोस थीटा है आपकी, A12 की वैल्यू माइनस साइन थीटा और A21 की वैल्यू साइन थीटा। बाकी सारी एंट्रीज 0 और जो एक डायगोनल एलिमेंट बच गया उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 या 1। वैल्यू थीटा आपका π/4 था, वैल्यू पुट कर दी। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन मिस D2 से डिनोट कर दिया, तो B2 इनवर्स। यहाँ अब एक ही जगह क्या यूज होगा, D1, क्योंकि वहां D1 में अब हमने A12 को एनिहिलेट करना था, साथ में B2 इनवर्स क्योंकि ऑर्थोगोनल है, तो B2 डैश निकाला हमने। आप देख रहे हो यहाँ से ये जो हमारे वो जो एनिहिलेट करना था मीन्स वो एनिहिलेट हो चुका है, मीन्स 0 बन चुका है। तो अब हम हमारा जो प्रोसेस था उस हमने ये प्रोसेस करके क्या करना था कि गिवन मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करना था। हमारी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस हो चुकी है। दस द आइगन वैल्यूज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स की जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, दीज डायगोनल एलिमेंट्स गिव द आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज क्या आ गई यहाँ से, 5, 1 एंड -1। अब हमने इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या निकालने हैं, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं क्या होंगे। अब जितने आपने ट्रांसफॉर्मेशन यूज की वहां से हमने B1 यूज किया और B2, दो ट्रांसफॉर्मेशन यूज की, तो दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने यूज की थी, B1 एंड B2। तो आपने उनका प्रोडक्ट लेना है B1 और B2 का, तो क्या आएगा वहां से, B मैट्रिक्स आ जाएगी। अब जो ये B मैट्रिक्स आई है, इसमें जो ये आपका फर्स्ट कॉलम है 1/2 1/√2 1/2, ये तो ये आपको क्या देगा, फर्स्ट आइगन वेक्टर, सेकंड आइगन वेक्टर, और जो थर्ड है वो थर्ड आपको थर्ड आइगन वेक्टर देगा। तो वो लिखा है एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आर, ये इसने कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स लिख दिए। मींस क्या लिखा, फर्स्ट कॉलम का इसने रो के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो क्या लिखा, फर्स्ट कॉलम का डैश। एक्चुअल में जो फर्स्ट कॉलम वेक्टर है ये है ना, इसने यहाँ क्या लिख दिया, रो की फॉर्म में लिख के, रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के उसका डेरिवेटिव दिखा दिया। अदरवाइज आप कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। फर्स्ट कॉलम वेक्टर जो है वो 5 के कोरस्पॉन्डिंग, सेकंड कॉलम वेक्टर जो है 1 के कोरस्पॉन्डिंग, और थर्ड कॉलम वेक्टर है जो वो थर्ड आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग है। क्लियर हो गया ये मेथड क्या है, ठीक है, जैकोबीज मेथड। इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन में आपका काम हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन और कोई, हाँ ठीक है, इतना ही, ये सेम है और कुछ ऐसा है ही नहीं क्वेश्चन। ओके, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।